हेलो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में हम नेक्स्ट वीक मार्केट में होने वाले मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स क्या होते हैं? यानी कि ये ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसके बेसिस पर हमारी जो ग्लोबल मार्केट है उसकी डायरेक्शन हमें पता चलती है, और ग्लोबल मार्केट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमें हमारी इंडियन मार्केट की डायरेक्शन भी हम पता कर सकते हैं। या फिर क्रिप्टो मार्केट हुई, फॉरेक्स मार्केट हुई, तो उन सभी की जो डायरेक्शन है वो हम इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। ये इवेंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दीज मेजर इकोनॉमिक इवेंट्स। देखो, फर्स्ट इज FOMC प्रेसिडेंट अनाउंसमेंट। FOMC क्या होता है? फेडरल ओपन मार्केट कमिटी। यानी कि ये क्या डिसाइड करती है? इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, कम होंगे या फिर सेम रहेंगे। वो इन चीजों की वैल्यू को जो है बताती है। इफ टोन हॉकिस, इट मीन्स अगर इंटरेस्ट रेट्स जो है वो इंक्रीज होते हैं तो क्या होगा फ्रेंड्स? हमारे मार्केट पर प्रेशर बढ़ जाता है और हमें क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट में वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। इफ टोन डॉविस, डॉविस मीन्स अगर रेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, रेट्स बढ़ा कम कर दिए जाते हैं या फिर सेम रहते हैं, तो क्या होगा? हमारी जो मार्केट है उसको सपोर्ट मिलेगा। और रिस्क एसेट्स जो होते हैं उन सभी में पॉजिटिव मूव्स होने के हमें चांसेस देखने को मिल सकते हैं। तो ये क्या है? एक मेजर इवेंट है जिसका असर हमारी मार्केट पर हो सकता है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपने डिसीजन लेने होते हैं। नेक्स्ट इवेंट है फेड मनी इंजेक्शन। ये क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, क्या होता है जब मार्केट में कैश की कमी आ जाती है तो ये क्या करते हैं? कैश को इंजेक्ट करते हैं। तो इसमें देखिए, फेडरल रिजर्व क्या करेगा? 8.3 बिलियन डॉलर्स को मार्केट में इंजेक्ट करने वाला है। इससे क्या होता है? हमारी मार्केट को जो है एक सपोर्ट मिलता है। इसमें लिक्विडिटी इम्प्रूवमेंट होती है और हमारी मार्केट को टेम्पररी सपोर्ट मिलेगा। क्रिप्टो और रिस्क असेट्स में क्या होगा? या तो वो बाउंस होंगे या फिर उनमें हमें अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स क्या होंगे? इसके अकॉर्डिंग जो है हमें पॉजिटिव साइड देखने को मिल सकते हैं। बट फिर भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या रहेगा? जब ये इवेंट होगा, इसकी अनाउंसमेंट होंगी, इसके रिजल्ट क्लियर डिक्लेयर्स होंगे, तो हमें प्राइस एक्शन और वॉल्यूम देखना होगा। उसके अकॉर्डिंग हमें हमारी प्लानिंग करनी होती है। नेक्स्ट इवेंट आता है फेडरल बजट बैलेंस। अब देखिए, इसमें क्या होता है कि एक स्पेसिफिक पीरियड्स में, स्पेसिफिक पीरियड जो होता है एक टाइम होता है जिसके अंदर जो गवर्नमेंट है ना, तो उसमें क्या रेवेन्यू हुई है, क्या उसका एक्सपेंडिचर हुआ है, उसके बारे में उसकी जो वैल्यू है वो पता की जाती है। अब रेवेन्यू क्या होती है कि गवर्नमेंट ने कितना कमाया है, और एक्सपेंडिचर मतलब कितना उसने खर्चा किया है। अब ये क्या होगा? अगर रेवेन्यू यानी जो कमाई है वो ज्यादा होती है और जो खर्चा है वो कम होता है, तो उसे हम कहते हैं बजट सरप्लस। और अब इसकी ठीक अपोजिट, अगर रेवेन्यू है वो कम है और एक्सपेंडिचर यानी कि जो गवर्नमेंट का खर्चा है वो बढ़ गया है, वो ज्यादा आता है, तो उसे हम कहते हैं बजट डिफिसिट। अब जो मार्केट की डायरेक्शन है वो इस रिजल्ट पर डिपेंड करती है। अगर डिफिसिट है, ये कम आता है, तो ये एक तरह से पॉजिटिव साइन होता है, और अगर डिफिसिट ज्यादा आता है तो ये एक नेगेटिव साइन होता है। अब इसके रिजल्ट से हमें क्या पता चलता है? हमारी गवर्नमेंट की फाइनेंशियल हेल्थ के बारे में पता चलता है। इन फ्यूचर बोरोविंग इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है उसके बारे में भी हम जान सकते हैं। एंड देन हमारी जो इकोनॉमी है उस पर प्रेशर होगा या फिर सपोर्ट मिलेगा, वो हमें पता चलेगा। ये एक तरह से मेजर इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर है जो हमारी ग्लोबल मार्केट की डायरेक्शन को बताएगा। नेक्स्ट इवेंट है वो है चाइना मनी सप्लाई डाटा। अब ये क्या करता है फ्रेंड्स?
जो हमारी जो मनी है उसको सर्कुलेट करता है, कितनी जो अमाउंट है वो सर्कुलेट हो रही है, उसके बारे में हमें पता चलता है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, कैश, बैंक डिपॉजिट्स और अदर लिक्विड असेट्स होते हैं। अब ये डाटा हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? देखिए, चाइना क्या है, मेजर ग्लोबल इकोनॉमिक पावर है, ये होल वर्ल्ड मार्केट जो है उसको ये है इम्पैक्ट करता है। अब अगर मनी सप्लाई फास्ट ग्रो हो रही है तो ये एक तरह से पॉजिटिव जो है इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर मनी सप्लाई जो है ये स्लो हो रही है तो इससे मार्केट पर प्रेशर देखने को हमें मिल सकता है। तो इसी में क्या होता है कि इसके रिजल्ट के अकॉर्डिंग जो है ग्लोबल ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग डिसीजन पर जो है वो हमें इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो इवेंट है फ्रेंड्स वो है जापान जीडीपी। जीडीपी मीन्स ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि जो टोटल इकोनॉमिक आउटपुट है उसकी वैल्यू हमें पता चलती है। अब इस वैल्यू से क्या होता है, इन्वेस्टर और ट्रेडर्स जो होते हैं उनको इकोनॉमिक जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में हमें पता चलता है। और ये जो जीडीपी है इसका जो रिजल्ट है ये क्या है, ये एक मेजर इंडिकेटर है, ये पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, उसके बेसिस पर हमें मार्केट की डायरेक्शन पता चलती है। देखिए कैसे, देखिए फ्रेंड्स, अगर जीडीपी जो है वो उसकी जो ग्रोथ है वो स्ट्रांग है तो मार्केट के सेंटिमेंट्स क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। इट मीन्स जो स्टॉक मार्केट है, करेंसी पेयर्स है, उनमें हमें पॉजिटिव साइन देखने को मिलेंगे, अप ट्रेंड मिल सकता है हमें, है ना। अब नेक्स्ट, अगर जीडीपी जो है वो उसकी जो ग्रोथ वीक आती है तो वो हमें क्या है, मार्केट सेंटिमेंट्स जो है वो हमें नेगेटिव साइड दिखाते हैं। ये एक तरह से फ्रेंड्स मेजर ग्लोबल इकोनॉमी है जिसका जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबल मार्केट्स, फॉरेक्स और इन्वेस्टमेंट डिसीजन पर पड़ता है। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव रही होगी। ऐसी ही और इवेंट्स जानने के लिए कि मार्केट में कौन से इवेंट्स होने वाले हैं जिनका इम्पैक्ट है जो हमें मार्केट में देखने को मिलेगा, तो फ्रेंड्स मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जो भी इम्पोर्टेंट नॉलेज है वो उसका नोटिफिकेशन आपको अपने यूट्यूब चैनल पर मिल जाता है। तब तक के लिए सेफ इन्वेस्ट एंड सेफ योर मनी।